नमस्ते दोस्तों, वाइज इस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रियंका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th NCERT बुक से फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। तो आइए चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। सो वी ऑल नो दैट वी आर लिविंग ऑन अर्थ. There are living and non-living things. So, plants, animals, and microorganisms are the living things, and soil, water, rain, mountains, air, these are the non-living things. So, living things के लिए न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस कैरी करता है, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तो इन सभी चीज़ों के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उसे न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स ये देखने वाले हैं कि प्लांट्स को किन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो डेली बेसिस पे हम कई सारी चीज़ें खाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कई सारे फ्रूट्स है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पपाया, कीवी, इसमें से हमें विटामिन्स मिलते हैं। जैसे कि हम चिकन खाते हैं, एग, मीट, इससे हमें कई सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। देन सीरियल्स, ज्वार, बाजरा, वीट, इसकी हम रोटी खाते हैं, तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। घी, मिल्क, बटर, पनीर, इससे हमें फैट की जो फुलफिलमेंट होती है वो पूरी होती है। तो इन सभी को हम कंबाइंडली न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हमारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या होगी? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इसे आपको याद रखना है, ओके। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स? तो उसका फर्स्ट पॉइंट है टू बिल्ड आवर बॉडीज़। तो हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसे बिल्डअप करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हमारी पूरी जो बॉडी है वो प्रोटीन से बनी होती है एंड सेल से बनी होती है। तो सेल जो है उसे कई सारी एनर्जी चाहिए ताकि वो कई सारे ऑर्गन सिस्टम को हेल्प कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू ग्रो। तो हमें बढ़ने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। जब हम खाना खाएंगे, एनर्जी मिलेंगी, वर्कआउट करेंगे, तब जाके हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी ग्रोथ होगी। देन थर्ड पॉइंट है टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हमें कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर हमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है। कई बार हम फास्ट फूड खा लेते हैं, कई सारे डिसीजेस होते हैं, इसके वजह से हमारी बॉडी जो डैमेज होती है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो डैमेज होते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो देखो, जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर्स आपको कई सारे टैबलेट्स देते हैं, प्लस आपको न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए इंसिस्ट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? तो वो इंटरनली हमारी जो बॉडी है वो हील हो जाए इसके लिए, ओके। देन फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट आवर लाइफ प्रोसेसेस। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमारे कई सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन। तो इन सारी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ओके। देन व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो ये सारे जो हम न्यूट्रिशन फूड जो इंटेक करेंगे उसे हम यूटिलाइज करेंगे, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ओके। तो इस न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, हम प्लांट्स में दो मोड्स देखेंगे। सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
देन हेटरोट्रॉपिक के फिर से 3 टाइप्स है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन. So first we will see what is autotrophic nutrition. Autotrophs, auto means self and trophs means with the help of light. They can produce their own food with the help of sunlight, water and chlorophyll. जो plants होते हैं वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए उसको ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं. तो उसका एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स. एंड हेटरोट्रॉपिक्स क्या है कि जो खुद का फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो उसे हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, सो जब भी हम ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं तब सबसे पहले उसमें पार्ट आता है फोटोसिंथेसिस का. सो ये फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट, algae and certain bacteria to turn sunlight, carbon dioxide and water into the food and oxygen. हम सबको तो पता है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. सो लिविंग थिंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है एंड ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सो हम सबको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस ये एक प्रोसेस है जिसमें विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. तो उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस. ओके, देन इस फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कौन से हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया कि सनलाइट. सो व्हाट इज़ द सनलाइट? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकन एज लाइट एनर्जी फ्रॉम सन. तो जो कुछ भी एनर्जी होती है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं वो उनको सनलाइट से मिलती है. इसीलिए फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल. Then second raw material is water and minerals. So water क्या करता है? प्लांट्स को पूरे मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है. So Neptune is the farthest planet from the sun and the 4th largest object in the solar system. Okay. Then next one है हमारा क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स. सो द प्राइमरी पिगमेंट यूज इन द फोटोसिंथेसिस रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट एंड एब्सॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली. इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है एंड देन फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है. तो जो कुछ भी फूड मटेरियल प्रोड्यूस होता है, प्रिपेयर होता है, वो लीव्स में होता है एंड क्लोरोफिल ये ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. देन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक जो गैस है जो एयर में प्रेजेंट होता है वो भी यूटिलाइज होता है और वो यूटिलाइज होने के बाद प्लांट्स को ग्रोथ एंड फूड स्टोरेज के लिए हेल्प करता है. ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कि डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस इन अ सेल. तो डिटेल क्या है कि सनलाइट मिलता है, देन वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड ग्लूकोज मिलता है, मतलब C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. तो जब भी ये फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होगी तब हमें ग्लूकोज का एंड ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलेगा. क्लियर? तो अभी यहाँ पे हम ये रिएक्शन देखने वाले हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के एंड वाटर्स के, तब जाके हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन है जैसे कि
6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight, chlorophyll and water, we will get the C6H12O6, that is glucose, and 6O2 means ऑक्सीजन। तो ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, जो आपको याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन उसमें लिखनी है। ओके, देन प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसमें से। जैसे हमने देखा कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज क्या करता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च को अपने इसमें स्टोर करके रखता है। देन ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, दैट्स वाई वी कैन सर्वाइव, मीन्स ह्यूमन बीइंग नीड्स ऑक्सीजन एंड दैट्स वाई वी कैन सर्वाइव। ग्लूकोज भी हमारे लिए एज अ फूड ही काम करता है और इसीलिए भी हम उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं। सो वी आर हेटेरोट्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्लांट्स। ओके, क्लियर है। देन अभी हम देखेंगे अदर मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि ऑटोट्रॉप्स के बारे में, अभी हम हेटेरोट्रॉप्स के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द होस्ट। मतलब जो कुछ भी अदर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये प्लांट्स डिपेंड होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं और उसे कहते हैं होस्ट। हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कस्कुटा, जो आपने देखा होगा। अमरबेल, पैरासाइट्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। ओके, देन है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट को खाते हैं, द प्लांट विच फीड्स ऑन इंसेक्ट, तो उसे हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं पीचर प्लांट, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। तो पीचर प्लांट जो है वो इंसेक्टिवोरस का एग्जाम्पल है। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है सैप्रोट्रॉफिक मोड। सैप्रो मीन्स उसे हम कहेंगे रोटन एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड। रोटन फूड जो होता है उसके ऊपर जो डिपेंड होते हैं उसे कहते हैं हम सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो कुछ भी डेड एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, मतलब अपना खाना उसे लेते हैं, उसे हम कहेंगे सैप्रोट्रॉफिक organism. So sometime even outside the body of the organism, digestion type is called the extracellular digestion. तो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। जो डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है हम उसे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं, और इनसाइड द बॉडी मतलब बॉडी के अंदर होता है उसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो एक्स्ट्रासेलुलर का यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि राइजोपस, हम उसे ब्रेड मोल के नाम से भी जानते हैं। देन है म्यूकर, ईस्ट जो हम हमारे केक जो बेकरी आइटम्स होते हैं उसके बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड एगारिकस, मशरूम। तो एगारिकस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, एडिबल मशरूम्स भी हैं, अनएडिबल मशरूम्स भी हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो ये हो गया सैप्रोट्रॉफिक मोड। देन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब क्या कि टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप अ रिलेशनशिप दैट इज़ बेनिफिशियल टू बोथ। मतलब ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे को फूड के लिए या फिर उनके ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब उसमें उन दो प्लांट्स में, एनिमल्स में ये जो रिलेशनशिप होता है
ये गिव एंड टेक का होता है, तो इस वजह से हम उसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हम उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लाइकेन्स है, फंगस है या अलगा है, राइजोबियम है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स हैं। तो राइजोबियम वगैरह जो है आपको ये प्लांट्स में मिल जाएंगे। ओके, लाइकेन्स तो अपने लीचेस आपको पता ही होंगे, वो उसे ब्लड सकर भी कहा जाता है। वो हमारे बॉडी पे अगर चिपक गए तो ब्लड को सक कर लेते हैं, इसीलिए लीचेस को हम ब्लड सकर कहते हैं। ओके, देन है हमारा सॉइल। सॉइल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। राइजोबियम जो होता है वो भी सॉइल में प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजर्स भी हम सॉइल में ही डालते हैं। देन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी सॉइल में होते हैं। तो इस सॉइल को हम रिप्लेनिश कैसे करेंगे ये हम देख रहे हैं कि उसमें हम मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, देन राइजोबियम यूज़ कर सकते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो भी डेड एनिमल्स या उसके पार्ट्स होते हैं उसको डीकम्पोज करके हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? सो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में ये सारी चीज़ें हमने देखी कि जैसे फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी है। होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए